दोस्तों, एक महिला होती है और वो अपने ही देवर के साथ मिलकर शारीरिक संबंध बनाती है और जब वो अपने ही देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तभी एक दिन अचानक से उस महिला का पति आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके बाद जो घटना घटती है, वो और भी भयावह होती है। आप कल्पना कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझाते हैं और आप तब जाकर आपको पता चलेगी कि आखिर एक देवर और भाभी के बीच जो अवैध संबंध थे, उस संबंध की वजह से एक निर्दोष पति की जान चली जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना एक काल्पनिक कहानी है, जो कि दोस्तों एआई के द्वारा क्रिएट किया हुआ कहानी है, जो मैं आप लोगों को सुनाने न जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कहानी है एक जय और विजय नाम के 2 भाइयों की, जहाँ पर एक पत्नी होती है जिनका नाम सीमा होता है और इनकी उम्र 30 वर्ष होती है और उसके पति का नाम जय कुमार होता है। उसका उम्र 32 से 33 वर्ष होता है और उसका एक छोटा देवर होता है जिसकी उम्र महज 18 से 19 वर्ष होता है और वो दोनों तीनों परिवार में एक साथ रहा करते थे और सभी लोग खुश थे। इसमें किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन शुरुआती 2 सालों में जय कुमार और उसकी पत्नी सीमा को एक-दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम था, जहाँ पर कहीं भी कोई नामो-निशान नहीं था कि एक पत्नी उन्हें धोखा दे सकती है और वो दिहाड़ी मज़दूरी करता था और अपनी पत्नी की परवरिश करता था। लेकिन समय के साथ उन्हें एक लड़का होता है, अब उस लड़के की भी ज़िम्मेदारी एक पिता के बतौर होने लगता है और अपने पिता की फर्ज निभाने के लिए जय कुमार अब गांव से शहर की ओर निकल पड़ता है ताकि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का परवरिश कर सके और उसे खाने पीने के लिए पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाकर दे सके और इसके लिए वो शहर कमाने के लिए चला जाता है और इसी बीच जैसे ही सीमा का पति से दूरियां बनना शुरू होता है, तभी वो महिला अपने ही देवर विजय कुमार के करीब आ जाती है और उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। यहाँ तक कि उसके पति को गए हुए लगभग 1 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर देवर-भाभी का ये अवैध रिश्ता, अफ़ेयर 1 सालों तक लगातार चलता रहता है। दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते, फुल एन्जॉय करते और इस बारे में किसी को कानो-कान खबर तक नहीं होती है। लेकिन लगभग डेढ़ सालों के बाद जब जय कुमार वापस अपने घर अपनी पत्नी सीमा के पास लौट कर आता है और वो अपने पत्नी के साथ रिलेशन बनाना चाहता है, तब उसकी पत्नी उसे धुतकारने लगती है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। तभी उसका जो देवर होता है, जिसका नाम विजय कुमार था, वो भी उस कमरे में आ जाता है और वो दोनों मिलकर पहले से ही योजना बना रखी थी कि वो उस अपने भाई की हत्या कर देगा और वो अपने भाभी के साथ मिलकर अपने ही भाई का गला घोंटकर बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद अपने ही भाई के डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिए एक ओल्ड स्टोरेज रूम में ले जाता है और वहां पर जमीन के नीचे गाड़ देता है और ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर करवा देता है ताकि किसी को कोई भी कानो कान खबर तक नहीं हो। लगभग यह मामला 1 महीनों तक दबा रहता है और इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं होती है। तभी अगल-बगल के लोग जो पड़ोसी होते हैं, वो उस महिला सीमा से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पति आया था, वो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। तब वो महिला लोगों की बातों से डर जाती है और तब जाकर वो महिला खुद ही पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाती है कि उसका पति अचानक से कहीं चला गया है और कुछ भी पता नहीं चलता है। वो महिला इतनी ज़्यादा होशियार थी कि अपने पति की झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर मामले में गुमशुदगी का रिपोर्ट दे दिया था। पुलिस लगातार छानबीन करते हैं, गाँव के लोगों से पूछताछ करते हैं,
लेकिन उसके बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अगल-बगल के कई सारे रोड का सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला जाता है, लेकिन उसके बारे में कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। तब पुलिस वाले को हो ना हो शक होने लगता है कि हो ना हो वो व्यक्ति कहीं घर के अंदर ही तो नहीं है, यानी कि वो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं होगा। तब पुलिस वाले उस महिला और उसके देवर विजय कुमार के साथ कड़ी सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं। तब वो दोनों टूट जाते हैं और सारी सच्चाई का खुलासा करते हैं। वो दोनों खुद ही बताते हैं कि उन दोनों ने देवर और भाभी ने मिलकर अपने ही उस पति की हत्या कर दी, जिस पति ने उसके लिए अपने घर से दूर दूसरे राज्य में रहकर कमाई कर रहा था। जब उन दोनों के बारे में ये बात पता चली, तो गाँव के लोग भी हैरान हो गए। जब पुलिस वाले उनसे पूछा कि तुम्हारे पति की डेड बॉडी कहाँ है? तब वो महिला अपने ही पति की डेड बॉडी के पास पुलिस वाले को लेकर उस कोल्ड स्टोरेज रूम में पहुँचती है, जहाँ पर वो अपने पति की हत्या कर लाश को ज़मीन के नीचे दफन कर ऊपर से प्लास्टर करवा दिया था। अब पुलिस वाले उस प्लास्टर को तोड़वाते हैं और उस व्यक्ति की डेड बॉडी को बाहर निकलवाते हैं, जिसकी बहुत ही बुरी अवस्था हो चुकी थी, सिर्फ कंकाल ही बच गए थे। आखिरकार उस कंकाल को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस पूरी कहानी का खुलासा हो जाता है और उन दोनों देवर भाभी के अवैध रिश्ते का भी लोगों को पता चल जाता है, जो कि एक देवर और भाभी के बीच की जो मर्यादा होती है, जो सीमाएँ होती है, उस सीमाओं को इन दोनों ने लांघ कर एक अपराध कर दिया था, जिसके लिए पुलिस वाले चार्जशीट तैयार करते हैं और जो है कोर्ट में पेश कर देते हैं और इन दोनों के ऊपर कानूनी की कड़ी कार्रवाई होती है, जहाँ से इन दोनों को हत्या के मामले में और साथ ही साथ सबूत मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में और एक मर्यादाओं को उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर में जो भी चार्जशीट में लगी थी, उसके तहत कानून की धाराएँ लगाकर इन दोनों को कानून के हवाले कर उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। जहाँ पर एक हँसता-खेलता परिवार चाहता तो अपने पति के साथ खुश रह सकते थे। लेकिन थोड़ी-सी हवस मिटाने के लिए, थोड़ी-सी सेक्स के लिए, थोड़ी-सी ख्वाहिश पूरी करने की वजह से एक पत्नी के जो अभद्र व्यवहार था, वो बहुत ही हैरान करने वाला था। पति को धोखा देकर देवर के साथ अवैध रिश्ते बना लिए, जिसके वजह से आज उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। बाकी दोस्तों, यह जो कहानी थी, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी थी। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यह कहानी बिल्कुल रियल स्टोरी से जुड़ी हुई कहानी थी। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।